लिव इन दिल्ली। ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, बट ये एक सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसका कोई सेंस निकल रहा है, इसका मीनिंग है। अगर मैं बोलती हूं इन आई दिल्ली लिव, तो क्या ये एक सेंटेंस है? नो, इट्स नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि सेंटेंसेस कितने काइंड के होते हैं, और उसके साथ साथ हम करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब एक वर्ड्स का ग्रुप आपको कोई मीनिंग दे, उसका मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? इनके कितने काइंड्स हैं? फर्स्ट इज स्टेटमेंट, इसको हम असर्टिव भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। इनको डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट इज स्टेटमेंट, अ सेंटेंस that states, asserts or declares something is called an assertive sentence. एक सेंटेंस जो बस आपको कुछ बता रहा है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी डू आवर वर्क ऑन टाइम। और आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो वो फुल स्टॉप पे एंड होगा। सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो, सवाल किया गया हो, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे स्टेटमेंट में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ये एक क्वेश्चन है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है बट एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क पे। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, एन एडवाइस, अ रिक्वेस्ट, अ सजेशन और एन ऑर्डर इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दिया जाता है या फिर एडवाइस दी जाती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके एंड में आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो, ये एक ऑर्डर है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसका यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट में भी फुल स्टॉप का यूज़ होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, a sentence that expresses some sudden feeling of joy, sorrow, wonder or anger is called an exclamatory sentence. जिन sentences से सडन फीलिंग्स का, इमोशंस का, लाइक एकदम से खुश हो जाना, दुखी हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, इन चीज़ों का पता चले, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। स्टेटमेंट में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली सॉन्ग। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने अपनी सडन फीलिंग शो की है और किसका यूज़ हुआ है लास्ट में? एक्सक्लेमेटरी साइन का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। आपको क्या करना है? चेक कीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको मैं एक सेंटेंस शो करूंगी और आपको बताना है उसका काइंड क्या है। सो फर्स्ट इज, ही इज अ फनी मैन। ही इज अ फनी मैन कौन सा काइंड है? ही इज अ फनी मैन, ये है असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट, डेक्लेरेटिव। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है तो ये है असर्टिव। नेक्स्ट इज, वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट। ये कौन सा सेंटेंस है? क्या काइंड है इसका?
बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। ये कौन सा है? ये है इंटैरोगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी है और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट क्यों दिख रहे हो। नेक्स्ट इज व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज। यहाँ पे कौन सा साइन है? यहाँ पर है एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। अब करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर। मेरे बोलने के तरीके से आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है या फिर एडवाइस है। नेक्स्ट इज आर यू गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। आर यू गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। ये कौन सा सेंटेंस है? बताइए कौन सा काइंड है? ये है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है और पूछा गया है। क्वेश्चन करने के लिए हम WH फैमिली या हाउ का यूज करते हैं और अगर हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्टिंग में है तब भी हम क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट इज प्लीज गिव मी योर नोटबुक। प्लीज गिव मी योर नोटबुक। इसका काइंड क्या है? ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपनी नोटबुक दे दो। तो ये है इम्पेरेटिव। नेक्स्ट इज आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। इसका काइंड क्या है? इसका काइंड है स्टेटमेंट। ये है असर्टिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली बोल रहे हैं दैट आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ स्मार्ट यू आर। हाउ स्मार्ट यू आर। यहाँ पर कौन सा साइन है? एक्सक्लेमेशन का। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट इज यू शुड वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। यू शुड वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। इसका काइंड क्या है? ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज हैव यू सीन दी ताजमहल। क्या तुम ताजमहल देख चुके हो? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंटैरोगेटिव सेंटेंस। अगर आज के इस वीडियो से आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हुए हों तो एक एक सेंटेंस हर काइंड का कमेंट में जरूर लिखिएगा। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग विद इंग्लिश जीनियस। थैंक यू, बाय बाय।